% पॉलिटिकल साइंस भी है। उसके संबंध में हमारी मांग ये है भी जैसे कि फाइन आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन जो है, जितनी सीटें इन्होंने निकाली हुई हैं उसके कंपैरिजन में कैंडिडेट 1 गुना भी नहीं है, 2 गुना भी। जो इनका एडवर्टीजमेंट आया था 32/2022 उसके अंदर इन्होंने ये लिखा था भी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हम लोग इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे और 2 गुना कैंडिडेट करने के लिए हम परीक्षा लेंगे या 4-5 ABCD उन्होंने मेथड लिखे हुए हैं वो अपनाएंगे। तो हमने इनसे यही बात करी है भी जब ऑलरेडी कैंडिडेट आप 2 गुना मांग रहे हो और वो 1 गुना भी नहीं है, उनके संबंध में आप क्या करोगे। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो कॉमन है हमारा वो है जैसे कि मान लो एक जो ज्ञापन है वो तो स्पेशल फाइन आर्ट और म्यूजिक के लिए है। तीसरा जो ज्ञापन है वो यूँ समझ लो आप, जो इनकी एडवर्टीजमेंट नंबर है 32/2022 उसके अंदर पेज नंबर 7 पे इन्होंने कुछ मेथड दिए हुए हैं उसके संबंध में है। और उसी के अंदर हमने उस सिलेबस की भी मांग करी है भी जो आपने सिलेबस दिया है वो हमारा आप उसको देखो, कमेटी बनाओ। तीसरा उसके अंदर जैसे कि 2019 में ये भर्ती आई थी भी मान लो कि बिल्डिंग चेंज हुई है, भर्ती तो वही है, वो वाले रूल आप फॉलो करो। उसका रीज़न ये है भी जब एज में और फीस में वो सारे के सारे फॉर्म कंसिडर कर लिए तो फिर वो वाले रूल उस पर क्यों ना हो। तो इस प्रकार हम लोग सभी साथी मिलके 1 नहीं 3 प्रकार के ज्ञापन HPSC को दे के आए हैं और उन्होंने आश्वासन ये दिया है भी इसके लिए हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे और इसको संज्ञान में लाएंगे। तो क्या आपकी मांग सुनी जाएगी? देखो हमारा अभी तो जैसे यूँ चल रहा है, अब आप मीडिया के हो, पर्सनैलिटी हो, मीडिया हो, सारी बातें हमारा काम है इनको ज्ञापन देना और जो भी लोकतांत्रिक वे है उसके माध्यम से इनके आगे मांग रखना। तो अब जब मान लो यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई HPSC में या हरियाणा सरकार में तो फिर वो कोर्ट ही है। सरकार की भी मंशा यही है और इन बिल्डिंगों को भी मंशा यही है कि इनको रोज़गार ना दिया जाए और बेचारे ये बालक इकट्ठे करें पैसे और वहाँ हमारे एडवोकेट भाई बैठे हैं और कोर्ट में ये घूमते रहें। इतने में हमारी सरकार बदल जाएगी, फिर हमारा अगला टारगेट वो है और कुछ नहीं है। तो क्या आपका मानना है कि जो ये अभी HPSC की भर्ती अभी जितनी भी प्रोसेस चल रही है, क्या ये जो अभी इलेक्शन है इस इलेक्शन से प्रभावित है? नहीं, देखो जी, अपना जो भारत देश है ना वो है ही इलेक्शन से प्रभावित। वोट का ही काम है सारा। मान लो अब इन सरकार के बारे में अब क्या कहें या HPSC के बारे में क्या कहें भी, मान लो अभी ये हमारी जो मांग है वो जायज़ है। अब वो क्या पता है HPSC यही वेट कर रही है भी कोर्ट हमें आदेश दे दे और हम ये हटा लेंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये है भी सारे कामों के लिए हम लोग कोर्ट में क्यों जाए। कोर्ट में जाना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम है कोर्ट के अंदर केस लगाना, फिर उसकी तारीखें भुगतना, फिर लंबी तारीख मिल जाना। हम तो चाहते नहीं है कि वहाँ जाएं और मान लो हमारी यदि सुनवाई नहीं हुई तो फिर अब आप लोग ही बताओ हम लोग क्या करेंगे। तो फिर एक SKRN का जो रास्ता है वो तो सरकार को दिख ही रहा है भी। मान लो जब ये लेक्चरर लगेंगे, PGT लेक्चरर लगेंगे भी, मान लो इनकी मुझे ध्यान नहीं है कितनी साहब कोई 50-60 हज़ार सैलरी होएगी, वहाँ पे इनको 18-18 हज़ार में 3 मिल जाएंगे। तो वो तो हमें नज़र आ ही रहा है ना भी। मान लो यहाँ पे तो 60% से स्टेट पास है और 50% का ये क्राइटेरिया लगा दिया, हम लोग यहाँ नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन यही कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे HKRN में। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि वो HKRN के थ्रू जो कम सैलरी में ज़्यादा टीचर रखे जाए और उनको एक लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाए। नहीं, सरकार की जो मंशा है वो हमें सब हम देख रहे हैं और मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। सरकार की मंशा ये है भी शिक्षित होंगे तो ये सवाल करेंगे, शिक्षित होंगे तो ये सवाल करेंगे, जागरूक होंगे और इसी तरीके से चल पड़ेंगे और जागेंगे। तो उनकी मंशा तो यही है कि शिक्षा खत्म। जैसे अभी एक चिराग योजना है और चिराग योजना के अंदर ये होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके तहत वो अगर अच्छे पढ़ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के और प्राइवेट के अंदर चले जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा नहीं है कि वो सरकारी स्कूलों को बंद करे? नहीं, देखो सरकार की तो मंशा क्या है, लेकिन हम लोग जो समझ पा रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। चिराग योजना जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो स्कूल हैं उनका बिजनेस डेवलपमेंट है। अब ये थोड़े दिन पहले मैंने एक व्यंग्य लिखा था, साथियों ने बड़ा कहा था कि मान लो वो चिराग योजना 1750 तो उनके वहाँ से पक्के हो जाएंगे जैसे भी है। फिर उस चिराग योजना के अंदर नीचे क्या छुपा हुआ है, ड्रेस, बेल्ट, चश्मा, टोपी, फिर उनके जो मंथली जो होते हैं वो 20-30-50 हज़ार रुपये वो ले लेंगे। तो चिराग योजना हमें जो समझ में आ रही है वो यही है भी उनका बिजनेस डेवलपमेंट है, शिक्षा नहीं है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं आप देख लो, मोस्टली सरकारी स्कूल के बालक पढ़े हुए अच्छे अफसर बनते हैं, उनको पता होता है, प्रेशर होता है, खुद पढ़ना पड़ता है, लेकिन
प्राइवेट जो स्कूल हैं मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, हमें यूँ समझ में आ रहा है कि चिराग योजना बिजनेस डेवलपमेंट है। और एक गरीब जैसे कि मान लो 1750 के बहाने एक कोई भी गरीब जो माता पिता है वो एक बार उसको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, क्या ठीक है, अभी हमारे बालक की तो फीस है वो सरकार दे देगी 1750 रुपये, 1750 रुपये तो वो सरकार से लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो उनका शोषण होगा या उनको जो झेलना पड़ेगा वो कैसे, वो सरकार को वो नहीं दिख रहा। भी उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो उनके हमारे ऊपर जो लगाए जाएंगे, जो वो डिमांड करेंगे भी आपको ये है, ये ड्रेस है बुधवार की, ये है शुक्रवार की, ये है बेल्ट आपका ये बुधवार का है, टाई आपकी ये होगी, और आपको स्कूल में सीताफल लेके आना है, ये वाले जूते आपने बाहर निकालने हैं, दूसरे जूते आपने वहाँ अलग बदलने हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम हरियाणवी हैं रफ एंड टफ, एक बारी हम 4 घंटे वहाँ सीताफल खा लेंगे और वो वाला एनवायरनमेंट झेल लेंगे 6-7 घंटे, लेकिन 18 घंटे तो हम घर ही रहेंगे ना वहाँ पे। तो चिराग योजना उनका बिजनेस डेवलपमेंट है, हमारे लिए तो हमें तो समझ में आ नहीं रही। यदि मान लो कोई और लोग ऊपर बैठे हैं सरकार में, उनको यदि समझ में आ रही है चिराग योजना, तो वो चिराग योजना ये है। हम तो सीधी सी बात करते हैं, हमें सीताफल और 6 प्रकार के जूते हमारे पास में नहीं है। स्कूल के गेट पे गए, ये वाले जूते आप निकाल दो, आपको ड्रेस वहाँ पे दूसरी मिलेगी, इसमें आपका वायरस था, कुछ नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट है। मेरी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनका विकास होगा। अब तो सरकारी स्कूलों के अंदर पिछले 2-3 सालों से कितने एडमिशन बढ़े हैं, उसका रीज़न ये है कि कोविड की मार जनता को खा गई थी, उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं भी सरकारी स्कूल में अपने बालक को पढ़ाएं। ट्यूशन तो उसको फिर भी लगाना ही लगाना है, लेकिन सरकारी स्कूलों की में एक अच्छी बात ये है, जितने भी सरकारी स्कूलों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। और एक तो इन्होंने भी लगा दिया, अब क्या पता इन्होंने ना हटाई तो वो भी तो हम क्राइटेरिया पास करेंगे, तो फिर कितने क्वालिफाइड टीचर स्कूलों में जा रहे हैं। तो वो जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो हमारे स्कूलों, सरकारी स्कूलों से तो कितने अच्छे बच्चे आगे निकलेंगे। वो ज़रूरत ही नहीं है प्राइवेट स्कूल की, हमारे स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में आप वेल क्वालिफाइड टीचर दे दो, ज़रूरत ही नहीं है। बाकी रही जनता की बात, भी मान लो जब स्कूलों में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, अपने आप जनता सरकारी स्कूलों की तरफ जाएगी। रही चिराग योजना की बात, जो आपने सवाल करा था, मैंने उसको आपको उत्तर दे दिया, ये है बिजनेस डेवलपमेंट। बाकी आप लोग सब जानते हो, आपको पता है।